नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज हम लेने वाले हैं यहाँ पे 7 अगस्त का करंट अफेयर। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम गुलजार साहब की 2 लाइनें कहना चाहते हैं। तो गुलजार साहब की लाइनें हैं, अकेले रहने का भी अपना अलग ही सुकून है, ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के जाने का गम। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज इस सेशन में टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे हमेशा की तरह। और ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जैसे कि हमेशा रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भूकंप अलर्ट ऐप, जिसके इंग्लिश में नाम है अर्थक्वेक अलर्ट ऐप, लॉन्च करने वाला जिसका पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हाल ही में बन गया है उत्तराखंड। इसके बारे में देखिएगा। तो भूकंप अलर्ट ऐप के माध्यम से भूकंप से पहले से ही उसके आने की चेतावनी मिल जाएगी। उत्तराखंड यह ऐप बनाने वाला पहला राज्य है जिससे जन सुरक्षा में मदद मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकती है। भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे होने पर भी सूचना दी जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को भूकंप की पूर्व चेतावनी भी मिल जाएगी, जिससे वो अपना बचाव कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने मिलकर इस ऐप को बनाया है। तो अगर कहा जाए कि किस किस ने मिलकर बनाया है, तो 3 विभागों ने मिलकर बनाया है। यहाँ पे अगर उत्तराखंड राज्य की बात हुई है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। उत्तराखंड की राजधानी और किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, गैरसैंण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने पुराने कौन से थे हमारे? रावत साहब, उनकी जगह ली है। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कौन सा इलाका? तो हरियाणा वाला। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा लगती है। तो देशों की यहाँ पे बात हुई है तो तिब्बत हो जाएगा, चीन और नेपाल। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 71 सीटें हैं उत्तराखंड से। प्रमुख अगर झीलों की बात की जाए तो जहाँ भी ताल जैसी कोई चीज़ आया, झीलें नाम में ताल जुड़ा हो, वो सब कहाँ से हो जाएंगी? उत्तराखंड से। जैसे कि नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामलताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नैकुचियाल झील जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील। जहाँ पे भी ताल की संबंधित आपको अगर चीज़ें देखें तो समझ जाना आप ये कहाँ की है? हमारी उत्तराखंड की है। ठीक है, जिम कॉर्बेट की अगर बात की जाए तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क, दोनों के दोनों उत्तराखंड के हैं। और कहा जाए सबसे पुराना ही राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उत्तराखंड में स्थापना तो हुई थी 1936 में, तो पहले ये कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश में था। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड अलग हो गया है तो अब ये कहाँ पे पहुँच गया है? उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, ये सारे के सारे कहाँ पे? हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है टेहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर है, यह भी कहाँ पे? हमारा उत्तराखंड पे। ठीक है सॉरी, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से क्या निकलती है? गंगा नदी। और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है क्या? यमुना नदी, ये भी हमारी उत्तराखंड से निकलती है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया एक आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी जानकारी आपको उत्तराखंड की यहाँ पे मिल गई है। देखिएगा, रवि कुमार दाहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, कहा जाए सिल्वर मेडल, रवि कुमार दाहिया। और ये किस खेल से संबंधित है ये बताइएगा आप कमेंट में, या फिर नीचे दिया रहेगा। देखो, भारतीय पहलवान, तो पहलवानी से समझ में आ गया है, कुश्ती। तो भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया ने पुरुष के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जुबोर, अगर कहा जाए जबोर यूगेव को हराकर रजत पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक के भारत में कौन सा नंबर का हो जाएगा? 5वां। ठीक है,
अन्य 4 मेडल जो कि हमेशा डिस्कस किए हैं, तो इसके पहले जो 8 तारीख की आपको मिली है उसमें भी ये डिस्कस है। तो टोक्यो ओलंपिक में पहला मीराबाई चानू, दूसरा पीवी संधू, तीसरा लवलीन बोरगोहेन और चौथा हो जाएगा भारतीय हॉकी टीम। ठीक है, सभी के यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद, जिसका नाम क्या है, TRIFED ने 6 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना यानी कि TRIFED का ये 34वां स्थापना दिवस था। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ TRIFED की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। यह राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। कहा जाए इसमें क्या क्या होता है, तो देखिएगा, टाइफेड का मुख्य उद्देश्य क्या क्या हो जाएगा, जनजातीय उत्पादों जैसे धातु कला, जनजातीय टेक्सटाइल, कुम्हेरी, जनजातीय पेंटिंग, जिन पर जनजातीय लोग अपनी आय के एक बड़े भाग पर निर्भर रहते हैं, मतलब इसी के द्वारा तो जनजाति लोगों के पास में आय आती है, या फिर कहा जाए आय के साधन हो जाएंगे। कि विपणन विकास द्वारा देश में जनजातीय लोगों की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को सुधारना है, या कहा जाए सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। अगर TRIFED के बारे में पढ़ा जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में वही है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसकी स्थापना 1987 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात की जाए तो रमेश चंद मीणा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम, तो मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अभी करंट का, स्पोर्ट का। देखिएगा, केंद्र सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। इसके पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। टॉप 5 जो करंट में नाम बदले गए हैं वो भी देख लीजिएगा। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन हो जाएगा। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एयरलाइन कंपनी गो एयर, इसका नाम क्या हो जाएगा? गो फर्स्ट, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। राजस्थान के मियाँ का वाड़ा का स्टेशन जो रेलवे स्टेशन था, इसका नया नाम क्या हो जाएगा? महेश नगर। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। भारत की संसद में 2 टीवी चैनलों लोकसभा और राज्यसभा को अब एकीकृत कर दिया गया है, और इस टीवी का मतलब इन दोनों का अब नाम क्या हो जाएगा? एक चैनल का नाम संसद टीवी, सीधा सीधा। ठीक है, पहले अलग अलग चैनल थे, लोकसभा का अलग आता था, राज्यसभा का, इन दोनों का विलय कर लिया गया है किसमें? संसद टीवी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसको कहते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो ये पहली बार हो रहा है, और इसकी पहली महिला निर्देशक बनी है धृति बनर्जी। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, स्थापना अगर की जाए तो 1916 में हुई, और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण किसके अधीन आता है? तो विभाग पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। उस समय इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उसका था पशु वर्ग संबंधी असाधारण विविधता, या फिर मतलब जो अलग अलग रहते हैं ना विविधता, कि धनी भारतीय उपमहाद्वीप के प्राणियों के विषय में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका पहले उद्देश्य था, जिसका मुख्यालय अगर कहा जाए अभी तो यहाँ कहाँ पे है? कोलकाता में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 6 अगस्त 2021 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमले के 76 वर्ष हुए हैं। 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को गिराया गया था कहाँ पे? हमारा नागासाकी पर। किस पर? नागासाकी। याद करने के लिए ट्रिक है अपनी, 6 अगस्त पहले आया है, 9 अगस्त बाद में, और अगर अल्फ़ाबेटिकल देखा जाए तो यहाँ पे H पहले आता है, फिर N आता है। तो 6 अगस्त को हो जाएगा हमारा हिरोशिमा, और 9 अगस्त को नागासाकी। ठीक है, और 9 से N से नायन, और N से नागासाकी, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो 76 वर्ष यहाँ पे पूरे हुए हैं। तो इसका जो मतलब 6 अगस्त पे जो गिराया गया था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पे गिराया गया था। और नागासाकी पर गिराया गया था, इसका नाम था फैट बॉय। क्या था? फैट मैन, सॉरी, इसका नाम था फैट मैन। ठीक है, दोनों के दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे लिटिल बॉय, अरे जो पहले गिराया गया वो छोटा, 6 छोटा होता है तो लिटिल, और F बड़ा होता है या फैट होता है तो फैट मैन। ठीक है, याद कर सकते हो। 6 अगस्त 1900 अगर इसके बारे में पढ़ें तो देखो, 6 अगस्त 1947 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। इसके 3 दिन यानी कि 9 अगस्त को जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए थे। 1.5 लाख से अधिक लोगों
कि पल भर में जान चली गई थी और जो बच गए थे वो अपंगता के शिकार हो गए थे। क्यों? रेडिएशन के कारण। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी के परमाणु बम का क्या? फैटमैन। ठीक है, दोनों के दोनों याद कर सकते हो। परमाणु बम की अगर बात की है तो देखो इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूज करना, मतलब दो चीज़ों का एक में फ्यूज करना। जैसे H और H, जब दोनों H करेंगे तो बनाएंगे हीलियम। जो क्या होता है, जैसे कि हमारी जो सन पर लाइट बनती है तो वो हमारा क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। और अगर कहा जाए फिजन, तो फिजन क्या है? एक ही किसी अणु का दो चीज़ों में टूट जाना। एक ही अणु का दो चीज़ों में टूट जाना। तो यूरेनियम जो 235 होता है, यूरेनियम 235, इसमें एक अगर एक न्यूट्रॉन लगाया जाए तो ये दो भागों में टूट जाएगा। इसी के साथ में 3 एटम और रिलीज होंगे और बहुत ही ज़्यादा उच्च ऊर्जा निकलती है। ठीक है, चलेगा, ये तो केमिस्ट्री का भाग हो जाएगा। तो परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होते हैं? तो न्यूक्लियर फिजन पर। परमाणु बम को और किस नाम से जानते हैं? तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरे एक रहेगा और वो दो में टूटेगा, फिर दो हो जाएंगे, फिर दो में टूटेंगे, ऐसे चेन चलती जाएगी, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। किसने? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। परमाणु बम का किसका रेडियोधर्मी तत्व होता है? तो यूरेनियम। और कौन सा? 235। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया शुरू करने के लिए यूरेनियम को किसी तीव्र गति से टकराना होता है, तो किससे? यहाँ पे लिखना होना चाहिए किससे टकराना होता है? तो एक न्यूट्रॉन से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो तमिलनाडु के किस मंदिर में तमिल अर्चना योजना का शुभारंभ हुआ है? तो कपालेश्वर मंदिर में हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो तमिलनाडु के 47 मंदिरों में भक्तों के पास आज से तमिल में पूजा अर्चना करने का विकल्प होगा। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अन्नाई थिमिंजल अर्चनाई की शुरुआत की है, मतलब इसी का ये वहाँ की तमिल में इसका शब्द हो जाएगा विवरण। इसका मतलब है मातृभाषा तमिल में प्रार्थना। चेन्नई के कपालेश्वर मंदिर में इसकी शुरुआत की गई। मतलब अब अगर जितनी भी अर्चना पूजा की जाएंगी तो वो सब हमारी तमिल भाषा में की जाएंगी। ठीक है, तमिलनाडु के अगर टॉप मंदिरों की बात की जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामेश्वरम में है जो रामनाथ स्वामी मंदिर, चिदम्बरम में है नटराज मंदिर जो नृत्यांगना का है, कपालीश्वर मंदिर चेन्नई में है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई इंपॉर्टेंट है, एकाम्बेश्वर कांचीपुरम में है और बृहदीश्वर मंदिर तंजौर में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और एक और बचा गया है महाबलीपुरम का मोनोलिथिक मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मोटो जीपी के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम बने हैं। तो देखिएगा, यूरो स्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस के मोटो स्पोर्ट प्रोग्रामिंग में, मोटो स्पोर्ट क्या? टू व्हीलर वगैरह जो रेसिंग की होती है, में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मोटो जीपी के लिए मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया एम्बेसडर चुना है। और जो टॉप 5 एम्बेसडरों की नियुक्तियां हुई हैं वो भी देख लीजिए। तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी साहब, सड़क परिवहन मंत्री। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जो वीवो है, ग्रेट लर्निंग 22 डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। स्पोर्ट वियर प्यूमा युवराज सिंह। मैकडोनल्ड इंडिया रश्मिका मंदना। और फुटवेयर कंपनी है बाटा, ये तो सभी जानते हैं। तो इसके बने कार्तिक आर्यन। ठीक है, आर्यन बने हैं, कार्तिक आर्यन प्राइम मिनिस्टर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बालाकोट एयर स्ट्राइक काफ़ी इंपॉर्टेंट। हाउ इंडिया एवेल्ड पुलवामा अटैक, या कहा जाए पुलवामा नामक जो हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है, एक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मनन भट्ट द्वारा लिखा गया है, बालाकोट एयर स्ट्राइक। देखिएगा, टॉप 5 बुक एंड ऑथर की अगर बात करें तो इंडिया 2030 द राइज ऑफ पैसिफिक नेशन पुस्तक गौतम चिकरेमान के द्वारा। वन क्वेश्चन दैट कैन सॉल्व योर लाइफ विश्वरूप चौधरी द्वारा। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स आ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक डॉक्टर स्तुति शर्मा द्वारा। देखिएगा, अगर कोई लगे कि बायोलॉजिकल कोई टर्म है तो वो हमेशा डॉक्टर के द्वारा लिखित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स दिखाया गया है ना। कीप शार्प बिल्डिंग अ बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक संजय गुप्ता द्वारा। और ब्लीडिंग इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अगेंस्ट 1000 कष्ट पुस्तक विनय कुमार सिंह द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के 2 साल पूरे होने के मौके पर नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं,
सरकार ने मतलब प्रधान मोदी की सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रयासों को और तेज कर दिया गया है, मतलब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान पारित किया गया। लद्दाख में प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाएगा, तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव इसी में पारित हुआ है। संशोधन जो विधेयक पास हुआ है इसी में इसका नाम सुझाया गया है। ठीक है, तो अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो भूकंप अलर्ट ऐप कहाँ पे बनाई गई है, तो ये उत्तराखंड में बनाई गई है। रवि कुमार दाहिया टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो इनने मुक्केबाजी या फिर कहा कुश्ती की प्रतियोगिता में जीता है रजत पदक। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिषद जिनके अगर कहा जाए कौन है, मीणा साहब जी हैं। तो ये कौन 6 अगस्त 2021 को में कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा, तो 34वां। 87 के लगभग साथ चालू हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक डायरेक्टर कौन बनी है, तो घृति बनर्जी बनी है। 6 अगस्त 2021 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम के 76वें वर्ष हुए हैं पूरे। इस पे जो परमाणु बम गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था क्या, फैटमैन। तमिलनाडु के किस मंदिर में तमिल अर्चना योजना का शुभारंभ हुआ है, तो सबसे पहले कपालेश्वर मंदिर में जो पूजा अर्चना की जाएगी वो तमिल में की जाएगी, तो वही इसकी शुरुआत हुई है। भारत में मोटो जीपी के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम बने हैं, कार रेसिंग से संबंधित है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेल्ड पुलवामा के लेखक मनन भट्ट हैं। और लास्ट, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जा रहा है, लद्दाख में। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो अभी हाल ही में खुल रही है। ठीक है, संशोधन अभी पास हुआ है 2021 में। तो ये थी हमारी करंट अफेयर का सेशन। अगर सेशन पसंद आए हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैला दीजिए। जैसे भी पढ़ना हो पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ने से ही आपकी भलाई होगी। तो ऐसे ही हंसते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।